सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की रशिया यूक्रेन वॉर अपडेट रिपोर्ट। दोस्तों, आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया खुल्लम खुल्ला, मैं आपको इस रिपोर्ट में बता ही चुका हूं कि नॉर्थ कोरिया खुलकर रशिया के साथ आ गया और रशिया ने भी ऐलान एक तरह से कर ही दिया है यूक्रेन के खिलाफ नॉर्थ कोरिया हमारे साथ है। मेरे दोस्तों, यहां तक बात तो ठीक थी, यूक्रेन इसी में ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था चीज़ों को कि भाई नॉर्थ कोरिया की फौज जो है रूस के साथ लड़ रही है हमारे खिलाफ। अब नैले पर दहला ये हो गया है कि रशिया को नॉर्थ कोरिया ने अपनी KN-30 टॉप मोस्ट एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों में से ये मिसाइल सौंप दी है। यानी रशिया वो मिसाइलें नॉर्थ कोरिया की पहुंच चुकी है। इस वजह से आगे आने वाले समय में अब इस जंग में यूक्रेन की हालत और खस्ता हो सकती है। हजरात, यूक्रेन ने यह भी कहा है कि 8,500 से ज़्यादा यानी 8,500 नॉर्थ कोरिया के फौजी रूस ने तैनात कर दिए हैं और इसी तरह से लगभग 450-500 नॉर्थ कोरिया के ड्रोन ऑपरेटर फौज तैनात कर दी है रूस ने हमारे खिलाफ। भाई, रशिया ने एक खौफनाक काम किया है, यूक्रेन के शॉपिंग मॉल पर हमला किया है। ये उस हमले का वीडियो है। शॉपिंग मॉल में मिलिट्री तो होती नहीं है, तो पहले शॉपिंग मॉल पर एक ड्रोन जाकर टकराया। कुछ समय बाद पीछे से रूस का दूसरा ड्रोन आया और यूक्रेन के उसी मॉल पर जाकर हिट हो गया, जिसमें 15 यूक्रेन के आम बेचारे मासूम लोग मारे गए और 115 यूक्रेनियन बुरी तरह से घायल हो गए। हजरात, रूसी कार्टून है, बहुत फेमस है। इंडिया में तो हर घर में, जिस घर में बच्चे हैं, ये देखा जाता है। इस कार्टून का नाम है माशा एंड द बियर। मेरे दोस्तों, रशियन कार्टून है। यूक्रेन ने इसे अपने मुल्क में यह कहते हुए बैन कर दिया है कि इस कार्टून के जरिए रशिया अपना प्रोपेगेंडा फैला रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एलन मस्क से रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें परमिशन दे दिए ताकि हम ड्रोन का इस्तेमाल कर सकें रूस के काफ़ी अंदर तक हमला करने के लिए। आपकी स्टारलिंक डिवाइस को ड्रोन पर लगाकर, यानी ऐसा कोई डिवाइस है स्टारलिंक का जिसे हथियारों में इस्तेमाल किया जा सकता है सटीक हमला करने के लिए। हजरात, परमिशन मांगी है एलन मस्क से यूक्रेन ने, लेकिन फिलहाल तक एलन मस्क ने कोई भी जवाब नहीं दिया है। अच्छा, जो जवाब नहीं दिया है एलन मस्क ने, परमिशन जो नहीं दी है, उसकी वजह यह भी है कि ये रही रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया है और कहा है कि स्टारलिंक के किसी भी डिवाइस का इस्तेमाल रूस पर हमला करने के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टारलिंक जाहिर सी बात है अमेरिकन है, तो रशिया इस वक्त बहुत करीब है। डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्ट पुतिन से बात करते हैं, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हालत में नहीं चाहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन अमेरिका से नाराज हो। रशिया का एक इलाका है, शहर है पर्म नाम से। उस पर्म के अंदर रूस की एक ऑयल रिफाइनरी थी जो जैसे तैसे काम कर रही थी। यूक्रेन ने सीधा उस ऑयल रिफाइनरी को उड़ा दिया है। ऑयल रिफाइनरी जल चुकी है, बंद हो चुकी है। उधर पोलैंड भी जबरदस्ती उछल रहा है। पोलैंड ने कहा है कि हम लॉन्ग रेंज की मिसाइलें बॉर्डर पर तैनात करेंगे जिसकी रेंज मॉस्को तक होगी। यानी रशिया की राजधानी का नाम लेकर पोलैंड मिसाइलें तैनात करने की बातें कर रहा है। रशिया के काम भी तो ऐसे ही हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि रशिया दूध का धुला है। रशिया का एक जासूसी जहाज फिनलैंड के 8 किलोमीटर अंदर घुस गया। फिनलैंड इसके बाद नाराज हो गया और काफी चिंता व्यक्त की है और इस कांड पर रूस का विरोध किया है। यूक्रेन रूस के ईरानियन ड्रोन को मार गिराने के लिए, आपको पता है, एडवांस फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहा है। अब एक नई क्लिप आई है जिसमें ईरानियन रशियन ड्रोन को दौड़ा रहा है यूक्रेन का फाइटर जेट, लेकिन हिट करने से पहले ही वो रशियन ड्रोन सीधा जमीन पर जाकर क्रैश हो गया। रिपोर्ट ये लीक हुई है कि यूक्रेन की फौज ने एक बहुत बड़ा प्लान किया था
कि हम रूस की सबसे बड़ी एयरपोर्ट अथॉरिटी यानी एयरपोर्ट पर हमला करते हैं 1000 ड्रोन से, जिसके बाद रशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद हो जाएगा। मामला ये सामने आया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस हमले को अप्रूवल नहीं दिया। कहा जा रहा है एक्सपर्ट के मुताबिक कि कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की घबराए हुए हैं कि अगर हमने ये काम कर दिया, ये हमला कर दिया, तो रशिया हम पर इतने बड़े हमले करेगा जो हम झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि इस वक्त तो हमारे पास इंटरसेप्टर्स की भी कमी है। रूस जिन ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है उन ड्रोन के अंदर कैमरा भी लगा होता है और वो डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम करते हैं अपने ऑपरेटर को। ऐसे ड्रोन को इस्तेमाल करते हुए हमले के लिए उन तस्वीरों को निकालकर सोशल मीडिया पर वायरल भी रशिया कर रहा है। एक यूक्रेन के अंदर जगह है, वहां पर एक मिनी बस जा रही थी, रशिया का ड्रोन जाता है और उस मिनी बस से टकरा जाता है। अब उसी ड्रोन से रिकॉर्ड हुआ वो फुटेज आपके सामने रख रहा हूं। भाई साहब, 10 साल बाद ऐसा हुआ है कि पहली बार रशिया के एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोत मेडिटेरियन सी से निकल चुके हैं और वो अपने ही इलाकों में आसपास अपने टैंकरों को बचाने के लिए तैनात हैं। जहां जहां रूस के एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोत इंटरनेशनल वाटर में तैनात हुआ करते थे, 10 साल बाद वो वहां से निकलकर अपने ही देश के करीब समुद्री इलाकों में तैनात हैं। उधर जर्मनी भी पूरी तरह से अमेरिका को खुश करने की चाहत में रहता है और रशिया से चिढ़ता है। जर्मनी ने आधिकारिक बयान दिया है कि हमें हमारे ही जंगलों से कुछ रशियन हथियार मिले हैं, जिसकी जांच हमने शुरू कर दी है। फिलहाल रशिया ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है। यूक्रेन को फौज की कमी है, तभी तो जबरदस्ती यूक्रेन की फौज आम लोगों को, नौजवानों को, बच्चों को किडनैप करके लेके जाती है। अब जो खबर आई है ये ज्यादा परेशान करने वाली है यूक्रेन के आम लोगों को। ये है यूक्रेन के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर। इन्होंने एक न्यूज चैनल पर कहा है कि आज की तारीख में जेंडर इक्वालिटी का मतलब यह है कि महिलाओं को भी फौज में शामिल होना पड़ेगा, तभी हमारे मर्द हजरात जंग में फ्रंट लाइन पर जाएंगे और उनकी जगह महिलाएं तैनात होंगी, क्योंकि हमें फौज की ज़रूरत है। तो अगर जेंडर इक्वालिटी को आप मानते हैं तो इजराइल की तरह जो इजरायली महिला हैं वो भी फौज में भर्ती होती हैं, मेल भी भर्ती होते हैं, तो हमें भी ये काम करना होगा। इससे ये होगा कि यूक्रेन की दोस्तों महिलाएं जो हैं अब खतरे में आ चुकी हैं। अब हो सकता है उन्हें भी ज़बरदस्ती किडनैप करके कुछ दिन बाद हम देखें यूक्रेन के फौजी उन्हें फौज में भर्ती करने के लिए लेकर जाएं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि ये जंग और महंगी हो गई है। जाहिर सी बात है, हमें हथियारों की कमी भी है, हथियार लेने भी है, सो हमें और भी पैसों की ज़रूरत है। भले ही यूक्रेन कितना भी परेशान हो, रूस पर हमला करने से पीछे नहीं है। रूस की एक और रिफाइनरी पर यूक्रेन ने हमला किया है। जिसकी जवाबी कार्रवाई में इस हमले के बाद रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी हमला कर दिया है। रोमानिया ने एक अननोन ड्रोन को अपने गैस प्रोजेक्ट के करीब, यानी जहां वो गैस प्रोड्यूस करता है उसके करीब डिस्ट्रॉय किया है और सीधा इल्जाम लगा दिया है कि यह ड्रोन रूस का था। पहली बार रशिया की सरकार ने माना है कि हमारे मुल्क में गैसोलीन तेजी से खत्म हो रही है। यूक्रेन ने अपने आधिकारिक बयान में बताया है कि अब तक हमने रशिया के 2,40,000 फौजियों को कत्ल कर दिया है। वही अभी थोड़ी देर पहले जो जिक्र किया था, ये यूक्रेन की तस्वीर है। भाई, घरों के अंदर से जबरदस्ती यूक्रेन के फौजी यूक्रेन के आम नौजवानों को, यहां तक कि 18 से ऊपर जो बच्चे हैं उन्हें भी जबरदस्ती किडनैप करके फौज में भर्ती करने के लिए लेके जा रही है। रशिया के भी हमले कुछ छोटे नहीं हैं। यूक्रेन की राजधानी है कीव। कीव में
यूक्रेन का जो ऑयल डिपो था काफी बड़ा, रूस ने मिसाइल हमला करके सब कुछ तहस नहस कर दिया है। यूक्रेन के अंदर जो यूक्रेन की सरकार है अपनी ही जनता पर जुल्म और सितम सबसे बड़ा तो यही कर रही है। जैसे इस वीडियो में देखिए, चुपके से ये वीडियो बनाया गया है, वीडियो लीक हो गया है, जिसमें एक औरत यूक्रेन के फौजियों के सामने घुटने पर बैठी हुई है और कह रही है कि मेरे पति को जबरदस्ती फौज में भर्ती करने के लिए मत लेकर जाओ, मैं भीख मांगती हूं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सर्वदलीय जो है मीटिंग की और उस मीटिंग में टेबल पर उन्होंने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कह दिया है कि जबकि ये 4 साल हो चुका है, 4 से 5 साल हो चुका है इस जंग को, और पुतिन की ये बात मानना ना मानना आपके हाथ में है। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के आतंकी हमले उसने खूब किए हैं, लेकिन हमारा नुकसान कोई बड़ा नहीं हुआ है। यूके भी पूरी तरह से रशिया के खिलाफ है और यूके के ये प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने साफ तौर से बयान दिया है मीडिया में कि हम हर तरह से यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, करते रहेंगे। जाहिर सी बात है, ये व्लादिमीर पुतिन ने, रशिया ने जबरदस्ती यूक्रेन पे जंग थोपी है, जिस पर हम पूरी तरह से यूक्रेन के साथ हैं। इसके बाद भाई साहब, रशिया कहां चुप रहता है। रशिया के विदेश मंत्री जो सर्गेई लावरोव हैं, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए यूक्रेन के खिलाफ बोला कि देखिए, हमारे पास अधिकार है, जब वो डायरेक्टली यूक्रेन के साथ मिला हुआ इस जंग में ब्रिटेन, तो हम इसके परिणाम भुगतने के लिए कह सकते हैं और हमें मानना होगा, अधिकार है हमारा कि ब्रिटेन सीधे तौर से हमारे खिलाफ जंग में उतरा हुआ है। हज़रात मोहतरम, यूक्रेन रशिया वॉर अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।